हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आप देख रहे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का 2012 का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है। ये क्वेश्चन पेपर साथ में इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। जो बच्चे केवल इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहते हैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जैक बोर्ड 12th क्लास की प्लेलिस्ट दे रखी है। 12th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। मैंने 2012 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। इस बार आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से आएंगे, तो उनको ज़रूर आप देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इनमें से किस में एरिन नहीं पाया जाता, ठीक है, तो आपको आंसर देना था। तो इसका आंसर आपके सामने है। मैं ज़्यादा आंसर आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। कस्टर्ड एप्पल होता है, मैंगो होती है, लीची होती है, इनमें सब में होता है। यानी कि कस्टर्ड एप्पल आपका शरीफा होता है, आपने देखा होगा, बाज़ार में मिलता है। ये फुटबॉल की तरह होता है, मतलब इसके छोटे छोटे शेल होते हैं। अगर दो पौधे ए बी बी एंड ए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी बी के बीच क्रॉस करवाया जाए तो F1PD में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा, आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है और कौन सा क्वेश्चन कब आ सकता है, मे बी। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, नामांकित में निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की, मक्का की, धान की, किस टाइप की? तो इसकी आंसर है गेहूं। इसमें से कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? तो आपको ये 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो पैक्टिनेज जो है इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, समलीपान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आंसर है इसका उड़ीसा। असम में नहीं है, उड़ीसा में है। अब आप इसके बाद आ जाइए, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं आपके बी सेक्शन में। मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर प्रयोग करने से मिले लाभों का उल्लेख करना है आपको। 7वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे आंसर दे रखे हैं, आप देखते जाइए, आराम से पढ़ लीजिए। आप जब क्वेश्चन को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत इजी होगा। मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्राइब करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है। हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी आपको साथ साथ दे रहा हूँ। तो आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए। परिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा आपको लिखनी है। ये 2015 के क्वेश्चन पेपर में भी आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, हरित घर प्रभाव किसे कहते हैं? व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बचपन से आप जब मतलब बचपन तो नहीं कहूँगा, 8th क्लास या 9th क्लास से जब से आप पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा से फेवरेट रहे हैं, पूछे गए हैं। तो आप इनको ज़रूर हमेशा पढ़ते रहें, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसका कोई फिक्स फ्रिक्वेंसी नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं 2006 और 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आ जाइए ग्रुप सी में। इसमें 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं। उत्तक संवर्धन क्या है और संक्षिप्त विवरण देना है आपको इसका। इसके बाद में 9th क्वेश्चन जो है आपका, प्लास्मिड BBR332 की संरचना का उल्लेख करना है, यानी कि आपको बनाना है, उसके बाद में आपको इसकी उल्लेख भी करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में, निषेचन द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व को लिखना है आपको। तो जैक 2015 का क्वेश्चन पेपर हमने डाल दिया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे तो मिल जाएगा। डार्विन का वर्णन, डार्विन का जो डार्विनवाद है, यानी कि डार्विनिज्म या डार्विन प्रिंसिपल का वर्णन आपको करना है। जैक 2014 का क्वेश्चन पेपर में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप जो है देख सकते हैं। ये आप 2012 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो इसके बाद में ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िएगा। ग्रुप डी की बात करें तो 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आवर्त बीजी पौधों में बीज तथा फल का विकास कैसे होता है, आपको उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें जयांग होता है, पुष्पांज होता है, ये सब आपके बीजांड होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बता करके आपको बहुत सुंदर सा एक चित्र बनाना है। चित्र में जो है उनके पार्ट्स के नाम लिखने हैं और आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, और ऑप्शन आया था DNA की संरचना का सचित्र वर्णन करना था। तो अगर आपको इसका आंसर देखना है तो 2014 का जो हमने क्वेश्चन पेपर डाला है उसमें आप इसको देख लेना, उसमें भी मिल जाएगा।
और नहीं तो आप इसमें भी देख सकते हैं। और 2009 में भी आ चुका है, 2014 में भी आ चुका है, 2012 में भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारा इसका आंसर है, आपके सामने है। ये ऐसा डीएनए आपको बनाना है। आप चाहें तो 3D बनाएं, 2D बनाएं, इस टाइप का आपको डायग्राम बनाना है। क्लियर आपको? अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। तो 15 क्वेश्चन है, तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण अजीवी घटक क्या हैं? ये किस तरह तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करते हैं, आपको बताना है। अजीकीय घटक, इसमें आंसर है अजीकीय घटक से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद में इस तरह का कुछ डायग्राम बनाना है और इसमें सारी चीज़ें लिख देनी है आपको। इसके बाद में इसका और ऑप्शन जो आया था, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के यंत्र तथा तकनीक का वर्णन करना है आपको। जैक 2014-2017 में क्वेश्चन पेपर आ चुका है और 2017 के सॉल्यूशन में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। जूलॉजी का पार्ट की बात करते हैं। जूलॉजी का सेक्शन ए जो है आपका, इसमें आएंगे 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, जो कि ऑप्शनल होंगे, मतलब MCQs होंगे। तो इसमें बताना है द गैप इन बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल पीरियड इज़ रफली, मतलब अराउंड आपको बताना है। तो आपको इसका जो आंसर है वो 4 दिन है, 30 डेज़ का होता ही है। ये एकदम प्राकृतिक है। इसके बाद में सेकंड है, इसमें से कौन सी जो है लिंग प्रजनित रोग है, यानी कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि हीमोफीलिया है। और इसके बाद में आ जाइए, ब्लड ऑफ विच ग्रुप कैन बी गिवन टू ए पेशेंट ऑफ एनी बॉडी ग्रुप, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है जो आपको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो इसका आंसर आ जाएगा ओ। उसके बाद में आ जाइए, इनमें से किस में निकोटीन पाया जाता है? निकोटीन किस में पाया जाता है? तो सेकंड आंसर है आपका तंबाकू में। उसके बाद में इसमें से किसकी अनुपस्थिति में इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला शुरू नहीं हो सकती है, या आपको बताना है। तो आंसर होता है प्रोड्यूसर। ग्रुप बी की बात करें तो आपका 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। पहला है, मादा में कौन कौन से अतिरिक्त सेक्स अंग पाए जाते हैं? तो आपको बताना है। इसके बाद में आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे, प्राय देखा जाता है कि हीमोफीलिया रोग से पुरुष ग्रसित होता है, लेकिन महिलाओं पर इसका असर नगण्य होता है। इसका कारण बताइए, मतलब फीमेल पे हीमोफीलिया का अटैक बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इसमें जो गुणसूत्र हैं, एक्स ही मेन जो हैं रोल अदा करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, DNA परमाणु के कौन कौन से पिरामिडिन हैं, लिखना है आपको। तो उसके नाम बता देने हैं आपको। तो ये यहाँ पे 4 नाम दे दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद में किसी भी इकोसिस्टम में 4 अजैविक घटक का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके भी आंसर्स आपको दे दिए गए हैं। इसके बाद आ जाइए सी सेक्शन पे। तो इसमें 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत टिश्यू कल्चर के उपयोग से कौन कौन से फ़ायदे हैं? 3 का वर्णन आपको करना है। ठीक है, कोई भी आप 3 को बता सकते हैं। तो ये रहा आंसर, मानव शरीर में कुछ ऊतकों का। इस तरह से आपको लिखना है और ये डायग्राम बना देना है, और इसके बाद में सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कोई ड्रग अभ्यस्त आदमी साधारण ज़िंदगी जी सकता है? उसे अपनी दिनचर्या में कौन कौन से परिवर्तन करने होंगे, लिखना होगा। एडिक्टेड आदमी जो है उसको क्या क्या मतलब करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है, आज की लाइफ स्टाइल में ऐसे लोग हैं जो बहुत एडिक्टेड हैं, तो उनके लिए तो ज़रूरी है। 12वां क्वेश्चन है, DNA रेप्लिकेशन के विधियों का वर्णन करना है। जैक 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंगल एवं जंगली पशुओं के संचरण के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, संक्षेप में आपको वर्णन करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लॉ बनाना इनके लिए। तो ये यहाँ पे आपका इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डी ग्रुप में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ओजेनीसिस क्या है और इसके विभिन्न चरणों के स्वच्छ रेखा चित्र के द्वारा समझाना है आपको। तो ये 2010 में भी आ चुका है, 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी होगी। ये रहा इसका जो है डायग्राम, इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा, कौन किससे लिंक्ड है ये आपको बताना है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो इसका और ऑप्शन आया था। तो और ऑप्शन में आया था जो
रोग प्रतिरोधक विधि क्या है? किसी 2 विधियों का वर्णन आपको करना है इम्यून सिस्टम का। आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो चलिए, इसका आंसर जो देखना है आपको, ये कुछ इस तरह का आपका आंसर होगा। आप इसको देख लें पूरा आंसर, ये रहा। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं हम, और ये होना बहुत अच्छी बात है और बहुत ही ज़रूरी भी है। तो इस तरह का कुछ आप जो बायोलॉजिकल सेल्स वगैरह बना करके उनको बता सकते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा आंसर। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट के जो आपका 15वां क्वेश्चन है, क्रोमोज़ोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मेंडल था उसके हिसाब से आपको ये बताना था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर भी आपके सामने है। इस तरह का कुछ डायग्राम है आपको जो बना देने हैं, ठीक है। तो इस तरह का फेस डायग्राम आपको बनाना है। इसका एक बार और इसके और में जो क्वेश्चन आया था वो तालाब इकोसिस्टम में पाए जाने वाले फूड पिरामिड का वर्णन करना है आपको। तो एक डायग्राम बनाना है, साथ साथ में उसके बारे में लिख देना है। तो देखिए, इस तरह का एक डायग्राम बन जाएगा और ये है इसका आंसर कंप्लीट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्ले लिस्ट में जा कर के आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देख सकते हैं। आपको पिछले 8 से 9 साल के पेपर इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें से आपके इस बार क्वेश्चंस आने की पूरी बहुत ज़्यादा संभावना है। पूरी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आप अभी स्कूल आपके बंद हैं, क्लासेस शुरू नहीं हुई है। तो बच्चों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। एग्ज़ामिनर यही सोचेगा कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।